कोई भी कार्य हमें इस आधार पर नहीं लेना चाहिए, आधार पर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं है। अगर वो हमारी लाइफ में सम्मिलित हुआ है और हमें कुछ ना कुछ उससे कनेक्शन है हमारा, तो हमें उसे उसी समर्पित भाव से करना चाहिए जिस समर्पित भाव से हम अपना पर्सनल कार्य करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप मुझे देख रहे हैं आपके और हमारे YouTube चैनल जेनेटिक पब्लिक स्कूल पर। आज मोटिवेशनल सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक कहानी की जो घटित हुई एक राजा के द्वारा बनाया गया पूरा प्रोग्राम, और आप भी सुनेंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने रेस्पॉन्ड किया। एक बार एक राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी प्रजा की परीक्षा लूं। उसने रास्ते में बड़ा सा पत्थर रखने का आदेश दिया। पत्थर भारी था, पत्थर को उसके सिपाहियों ने रख भी दिया। जब पत्थर रख दिया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं देखूं कि क्या क्या चीज़ें घटती हैं यहाँ पर। वो भेष बदल कर एक झाड़ी के पीछे जा छिपा। रास्ता था, रास्ते पर लोग चलते ही हैं, प्रजा का आना जाना शुरू हो गया। उसने देखा एक व्यक्ति आया और उस पत्थर को देख करके उसकी साइड से, उसके पास से ही निकल गया। दूसरा व्यक्ति आया, तीसरा व्यक्ति आया, चौथा व्यक्ति आया। उसे बहुत देर हो चुकी थी, बहुत सारे लोगों को वो देख चुका था, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को ना तो डिगाने की कोशिश की, ना ही हटाने का प्रयत्न किया। अचानक एक व्यक्ति आया, अपनी साइकिल को रोक करके वो वहाँ पर उसे पत्थर को देखने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना इस पत्थर को हटा दिया जाए। उसने पूरी ताकत के साथ में उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया। अंत में कई विफलताओं के बाद वो उस पत्थर को हटाने में कामयाब हो गया। पत्थर हटाया ही था, वो अपनी साइकिल लेने के लिए जब वापस आया तो उसने देखा उसी पत्थर के नीचे, जहाँ पर वो पत्थर था, उसी स्थान पर एक थैला था। थैले को खोलने की उसकी जिज्ञासा हुई। उसने थैला खोला तो उसमें असरफियाँ उसे मिली। बहुत ज़्यादा खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। घर पहुंचा, बच्चों के साथ में खुशियां मनाई और भगवान का धन्यवाद किया। दोस्तों, हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ की बात करते हैं, हमेशा अपने स्वार्थ की बात करते हैं। हम वही काम करना पसंद करते हैं जिसमें हमारा अपना कोई निजी लाभ हो। लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान अगर हम रखें कि अगर हमारे रास्ते में कोई ऐसा कार्य है जिसे हम कर सकते हैं और वो लोगों के लिए भी सुविधा का कारण बनेगा, तो हमें उसे कर देना चाहिए। भगवान का पुरस्कार पता नहीं किस कार्य में छिपा हो। हमें हमेशा ऐसे ऐसे कार्यों को करने के लिए आगे आना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेशन अपना देना चाहिए। जिस प्रकार इस व्यक्ति ने यह नहीं सोचा कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, समय व्यर्थ जाएगा, उसी प्रकार हमें भी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लोगों की हेल्प करनी चाहिए और उन सारे के सारे कार्यों को करना चाहिए जो हमारे रास्ते में आए हैं। आप मुझे देख रहे हैं इस मोटिवेशनल सीरीज के 7वें हिस्से में। आप सभी ने पिछले 15-20 दिनों में जितना प्यार दिया है जेनेटिक पब्लिक स्कूल के चैनल को, वो प्रशंसनीय है। हम आभारी हैं कि लगातार हमारा ये जो प्रोग्राम है और जो हमारा जो परिवार है वो बढ़ता जा रहा है। हम कहानियों के माध्यम से आपको सिर्फ इतना ही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी सोच शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा सजग है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर तेरे अंदर आस होगी तो मंजिल आज नहीं तो कल तेरे पास होगी।